7 निश्चय जो 2016 का फर्स्ट पेज में जो स्टार्ट हुआ था उसमें महत्वाकांक्षी योजना था ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। अब उसको 4 से घटा करके अभी जो चिट्ठी आई उसमें 2 लाख रुपए आप कर दिए। ये 2 लाख में कौन सी पढ़ाई होती है, कौन सा सेमेस्टर पूरा होता है, नर्सिंग का, बीकॉम का, बी फार्मा का, कोई एक चीज बता दें माननीय मुख्यमंत्री जी। नीतीश कुमार का जो मॉडल है, नीतीश मॉडल पर ही हम काम कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार का जो महत्वाकांक्षी योजना था उस पर तो ये कटौती कर दिया। ढिंढोरा भले पीटते हैं कि हम माननीय नीतीश कुमार के पद के चिन्हों पर चलेंगे, उनके हर वो काम को हम करेंगे जो अधूरा रह गया था, लेकिन उनके जाने के बाद उनके एक भी काम को इस साकार नहीं सके पूरे कार्यकाल से अब तक उनको देखा जाए तो ये पूरी तरह हर मामले में इनकी सरकार फेल है। आप रोड पे चलिए, रील बनाइए, मतलब हमारा एडवर्टाइज कीजिए, भाजपा का प्रचार कीजिए मीडिया के माध्यम से, उसके लिए 10,000 रुपये हम आपको देंगे। लेकिन जो पेंशन की राशि होती है वह प्रत्येक महीने मिलते थे, बीच में कुछ दिन बंद कर दिया गया था और फिर उसको डाल करके ढिंढोरा पीटा जा रहा था। काफ़ी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। तो क्या सही में वो पेंशन की राशि रुक गई थी या फिर अफवाह था? और जब से सम्राट चौधरी जान गए कि हमारा एक वहाँ बांकीपुर में कोई आया है, उससे पहले क्या हाफ इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर, गमछा देखो, हर्रा गमछा देखो, गोली मारो, जात पूछो गोली मारो, यही इनकी। जो 2026 में एडमिशन कराया है और उनका अगर 4 लाख 5 लाख रुपया फी है तो उस स्थिति में छात्र क्या करेगा? या तो घर से उस लायक संपन्न होंगे तो वो पढ़ाई करेंगे और नहीं तो अपना बढ़िया बिस्तर बांध के आ जाएंगे और इनका रील डालेंगे, 10,000 रुपया लेंगे। क्या लगता है इसको लेकर के आंदोलन होगा? भारी आंदोलन होगा और वो आंदोलन करने जनसुराज क्या करेगी? जनसुराज। नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतयोग न्यूज। देखिए, पिछले दिनों आप देखा होगा बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री की कैबिनेट में एक प्रस्ताव जो था वह पारित किया गया और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का विस्तार किया गया 2026 से 2031 के लिए। कोई भी सरकार किसी भी योजना का विस्तार करती है और उसके लिए आवंटन यानी राशि आवंटन करती है। 950 करोड़ राशि आवंटन भी किया गया, लेकिन उसके तुरंत बाद उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा एक लेटर जारी की गई और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से मिलने वाले जो 4 लाख रुपये थे उसे घटा करके 2 लाख रुपया कर दिया गया। अब उसके बाद विपक्ष की भूमिका निभा रही जनसुराज ने सम्राट सरकार को घेरा है। हमारे साथ जनसुराज के नेता हैं, मुखिया भी हैं, विकास कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह हमारे साथ हैं और इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे इनसे। सबसे पहले इन्हें हम अपने स्टूडियो में अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सिद्जोग खबर के तमाम हमारे इष्ट मित्र, छोटे भाई सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। पिछले दिन देखा आपने कि अभी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कैबिनेट से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जो थी उसे 2026 से 2031 के लिए विस्तार किया गया। लेकिन विस्तार तो की गई, पैसा भी आवंटन किया गया, लेकिन उसके बाद उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा एक लेटर जारी की गई और उस लेटर में बड़ा संशोधन था। जो छात्रों को उच्च श्रेणी की शिक्षा प्राप्त करना हो या तकनीकी शिक्षा प्राप्त करना हो, तो मुख्यमंत्री का सपना था कि भाई हम अपने राज्य के जो छात्र हैं उन्हें तकनीकी रूप से मजबूत करें ताकि हमारा बिहार सशक्त होगा, और वो सशक्तिकरण के ओर बढ़ भी रहा था। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने, पूर्व में आपने चुनाव में देखा होगा कि बड़ी बड़ी बातें हुई कि भाई जो राशि 4 लाख रुपया मिलती है वो ऋण मुक्त होगी, अब ऋण नहीं देना होगा, यानी कि सूद नहीं देना होगा। बच्चों को जो 4 लाख रुपया लेंगे उसे धीरे धीरे करके वापस करेंगे। लेकिन अभी जो उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जो ये जारी किया गया संशोधन पत्र, उसमें DRCC वित्त निगम से मिलने वाली 4 लाख रुपया जो था उसे घटा करके 2 लाख रुपया कर दिया गया है, जिससे छात्रों को काफ़ी परेशानी होने वाली है। क्या कुछ प्रतिक्रिया है जनसुराज का इस पे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सर्वप्रथम तो ये जान लीजिए, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी जब से अपने पद और गोपनीयता के शपथ लिए हैं तब से आज तक वो शिक्षा की बात कर लीजिए, युवाओं की बात कर लीजिए, छात्रों की बात कर लीजिए, किसी के हित में बिहार में कोई काम
सुनिश्चित तरीके से चल नहीं रहा है। अभी आपने कहा हाल के दिनों में बुधवार को अभी बजट पास हुआ कैबिनेट का जो बजट पास हुआ उसमें डिस्टिंक्शन दिया गया 2026 से 31 तक माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 1 जो वर्ष 2016 में चला था उसके तहत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एक योजना लाई गई थी। छात्रों के हित में बहुत उपयोगी योजना थी। चारों तरफ से लोग इनके तारीफ कर रहे थे, तारीफ लायक योजना भी थी और छात्रों के हित में ये काम माननीय नीतीश कुमार के कार्य अवधि में हुआ। सत्य है 4 लाख भी कम पड़ रहे थे, तो भी 4 लाख के आने के बाद से छात्र बिहार में रहकर या बिहार से बाहर जाकर अपनी शिक्षा पूरी करने में एक अहम योगदान बिहार सरकार का था, जिसको नकारा नहीं जा सकता है। अब जो बजट पेश हुआ अभी हाल के दिनों में 950 करोड़ बजट पेश हो गया। 2026 से 31 तक का उसका डिस्टिंक्शन भी कर दिया गया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का। लेकिन इसमें देखिए एक तरफ ही ढिंढोरा पीटते हैं कि बिहार सरकार के यहाँ पैसे की कमी नहीं है। लेकिन अगर पैसे की कमी नहीं है साहब, तो फिर आप वो 4 के बजाय 202 सीट आपको आई है। बिहार के लोगों ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है। 4 कम पड़ रहा था, उसके बजाय आपको 6 करना था। भाई इसमें थी छात्र युवाओं का हौसला बढ़ता, उनको एक अभिभावकों को हिम्मत मिलती कि बाहर भेज के अपने बच्चों को पढ़ाते। जिस तरीके से जनमत बिहार के लोगों ने आपको दिया था, आप क्या किए? जनमत तो लोगों ने दिया, उसके बदले में माननीय मुख्यमंत्री का ये नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट योजना 7 निश्चय जो 2016 का फर्स्ट फेज में जो स्टार्ट हुआ था, उसमें महत्वाकांक्षी योजना था ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। अब उसको 4 से घटा करके अभी जो चिट्ठी आई उसमें 2 लाख रुपए आप कर दिए। ये 2 लाख में कौन सी पढ़ाई होती है? कौन सा सेमेस्टर पूरा होता है? नर्सिंग का, बीकॉम का, बी फार्मा का? कोई एक चीज बता दें माननीय मुख्यमंत्री जी कि 2 लाख में कोई सेमेस्टर किसी भी सेशन का पूरा होता हो, किसी भी मतलब कोर्स का 2 लाख में कौन सा ऐसा कोर्स है जो 2 लाख में पूरा होता हो? ये मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए बिहार के बच्चों को, छात्रों को, युवाओं को। ढिंढोरा तो ये भी पीटते हैं वो कि हम जो नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार का जो मॉडल है, नीतीश मॉडल पर ही हम काम कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार का जो महत्वाकांक्षी योजना था उस पर तो ये इन्होंने कटौती कर दिया। नीतीश कुमार का जो योजना था सही है, आज तो उनको जो हश्र किया भाजपा ने वो तो उनके अंदर खाने की बात है। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने छात्र हित में जो सोच था उनका 7 निश्चय के माध्यम से जो महत्वाकांक्षी योजनाएं ला करके दिए थे नौजवानों को, छात्रों के बीच में, वो बिल्कुल एक बिहार के लिए ही नहीं अपितु पूरे देश के लिए एक मार्गदर्शन बन चुका था। और उससे छात्र युवाओं का हौसला जो बढ़ा था, वो सम्राट चौधरी ढिंढोरा भले पीटते हैं कि हम माननीय नीतीश कुमार के पद के चिन्हों पर चलेंगे, उनके हर वो काम को हम करेंगे जो अधूरा रह गया था। लेकिन उनके जाने के बाद उनके एक भी काम को इस साकार नहीं सके पूरे कार्यकाल से अब तक उनको देखा जाए तो ये पूरी तरह हर मामले में इनकी सरकार फेल है। नौजवान जितने भी नौजवान ये छात्र हैं, युवा हैं, सारे लोग को एक होकर के और ये सड़क पर लाने पे मजबूर कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी। अगर इनका यही रवैया रहा तो सारे छात्र, नौजवान, जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं, सारे लोग सरकार के विरुद्ध निमंत्रण ये दे रहे हैं कि हमारे विरुद्ध आप सड़क पे आइए, इसलिए कि उनके हक में जो कटौती होगी, उनके शिक्षा में जो कटौती होगी। आप तो कह रहे हैं कि विरुद्ध में आकर के ये करेंगे। लेकिन ये जो कंटेंट क्रिएटर हैं, जो सोशल मीडिया पर कंटेंट डालते हैं, उनके लिए तो ये कह रहे हैं। देख लीजिए, ये देखिए बिहार की दुर्दशा। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आप रील बनाइए और रील बना के डालिए, हम रील बना के जो डालिएगा उसमें 10,000 रुपये आपको प्रोत्साहन राशि देंगे। अच्छा। अब देखिए वो किस मामले में प्रोत्साहन दे रहे हैं। आप रोड पे चलिए, रील बनाइए, मतलब हमारा एडवर्टाइज कीजिए, भाजपा का प्रचार कीजिए मीडिया के माध्यम से, उसके लिए 10,000 रुपये हम आपको देंगे। लेकिन आप शिक्षा जगत में जाइएगा तो वहां हम आपको कटौती करेंगे, 4 के बजाय 2 देंगे, जहां आपको शिक्षा पूरा नहीं होगा। और शिक्षा जब पूरा नहीं होगा तो आप हमसे सवाल नहीं कीजिएगा। जब तक शिक्षित नहीं होइएगा तब तक आप हमसे सवाल नहीं कीजिएगा। और शिक्षा सवाल की जननी है। शिक्षा
अगर अलग जगह तो शिक्षा आपसे सवाल करती है, आपसे हक मांगती है, और आपके अंदर हम शिक्षा देंगे ही नहीं तो ना आप हमसे हक मांग पाइएगा, ना अपना अधिकार मांग पाइएगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जैसा कि हम सब जानते हैं। और उस शिक्षा को ही इनका ब्रेक कर देना, शिक्षा को ध्वस्त कर देना, ये सम्राट चौधरी का इनका है कि आप हमारा प्रचार करिए। उस प्रचार के लिए सरकार आपको 10,000 रुपया देगी। मतलब रोड पर आप खुलेआम इंस्टाग्राम में जो आज के बच्चे नौजुवक लोग हम देख रहे हैं कैसे कैसे इंस्टाग्राम बना रहे हैं लोग, उस तरीके के बनाइए जिसमें भाजपा का एडवर्टाइज हो, सम्राट चौधरी जी का एडवर्टाइज हो। उसके लिए हम 10,000 देंगे, लेकिन शिक्षा के लिए हम आपको पैसा नहीं देंगे। 2 लाख में ही आपको मिलेगा। अब 2 लाख में अगर नहीं शिक्षा पूर्ण हुआ, उससे ज्यादा अगर लोन चाहिए तो उसके लिए बैंक और आप अपने घर का चक्कर लगातार लगाते रहिए, वो लोन मिलने वाला नहीं है। पहले था नीतीश कुमार जी का जब 7 निश्चय योजना था, उसमें था कि 4 लाख रुपया ऋण रहित, उसमें सूद रहित आपको ये पैसा मिलता था। अब इनका कहना है कि हम 2 लाख रुपया सूद रहित देंगे, लेकिन 2 लाख से ज्यादा की अगर जरूरत हुई तो एक पोर्टल है, उस पोर्टल में आप अप्लाई कर दीजिए। विजया लक्ष्मी, हाँ विद्या लक्ष्मी जो प्रोजेक्ट है, पोर्टल है, उस पोर्टल पर आप अपलोड करिए। लोन मिलेगा ना मिलेगा इसकी गारंटी नहीं, पोर्टल पे अपलोड करिए। वो जांच का विषय है, जांच करेंगे, उस लायक होंगे और होंगे तो आपको 2 लाख के बाद जो भी पैसा लेंगे उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देना होगा। ये तो पुरानी वाली बात हो जाएगी कि आप पोर्टल पर ये अप्लाई कीजिए, अब जब बैंक वाले जब चाहेंगे तब देंगे। और चाहने के लिए क्या होता है, और वैसे में छात्र घर आ जाएंगे, जहाँ सेमेस्टर के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जिस कॉलेज में छात्र अपना ग्रहण कर रहा है, विद्या ग्रहण कर रहा है, वहाँ सेमेस्टर का पैसा अगर नहीं जाता है, अभी ये 950 करोड़ आने से पहले इनका छात्रों को लौटना घर चालू हो गया था। बिल्कुल हो गया था, और उसमें पैसा कॉलेज में नहीं जा रहा था, जिसकी वजह से छात्र लोग घर लौट रहे थे। और अभी 950 करोड़ का जो बजट पास हुआ, उसमें से एक किस्त अभी रिलीज हुआ है, तो छात्र लोग अपना शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने स्थान पर रुके हुए। बिल्कुल, कोई भी कॉलेज अगर पढ़ाती है तो वो तो सेमेस्टर फी लेगी। जैसे सेमेस्टर पूरा होता है फी देना पड़ता है। हाँ। और फी देना सरकार की ये 4 लाख वाला योजना से फी उनका गया नहीं था। और तमाम जितने भी अच्छा, अब वैसे छात्र को अब क्या होगा जो इस बार नई एडमिशन करवाए हैं, तो क्या उसके लिए उन्होंने संशोधन की प्रक्रिया की है? भाई एडमिशन हम तो करा लिए, अब अगर 2 लाख रुपया उनको मिलेगा इस वर्ष में, तो जो 2026 में एडमिशन कराया है, और उनका अगर 4 लाख 5 लाख रुपया फी है, तो उस स्थिति में छात्र क्या करेगा? या तो घर से उस लायक संपन्न होंगे तो वो पढ़ाई करेंगे, और नहीं तो अपना बढ़िया बिस्तर बांध के आ जाएंगे और इनका रील डालेंगे, 10,000 रुपया लेंगे। 10,000 रुपया के रील का भी प्रावधान कर दिया कि पढ़ाई छोड़िए, आइए रील डालिए, और रील डाल करके भाजपा का उसमें प्रचार करिए, 10,000 रुपया हम देंगे। कितना दिन तक? तमाम तरह से ये आप जान लीजिए कि सम्राट चौधरी जी जब से मुख्यमंत्री आए हैं तब से इनका अनर्गल, हर कदम अनर्गल चल रहा है। अब देखिए, पहले ये बात आते आते शिक्षा की तो बात नहीं करने लगे, जब से ये बांकीपुर में एक सीट प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज कराई, जब से वो शिक्षा के मुद्दे पे बात किए, और जब से सम्राट चौधरी जान गए कि हमारा एक वहाँ बांकीपुर में कोई आया है, उससे पहले क्या हाफ इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर, गमछा देखो, हर्रा गमछा देखो, गोली मारो, जात पूछो गोली मारो, यही इनकी काबिलियत थी, यही इनकी जुबान से हर जगह निकलता हुआ शब्द था जो आप सब लोग देख रहे थे। लेकिन जैसे ही बांकीपुर में एक सीट प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज कराई, तब से इनका जुबान पे लगाम सुधरा है। वो तो कहते हैं, आप हरा गमछा की बात कर रहे हैं या फिर हाफ एनकाउंटर फुल एनकाउंटर की बात कर रहे हैं, तो वो तो कहते हैं कि हमारी बातों को तोड़ मड़ोड़ करके पेश किया गया, तोड़ मड़ोड़ करके लोगों ने दिखाया। भैया ये तोड़ मरोड़ कर दिखाया, ये तोड़ मरोड़ कर दिखाया कि आप 7 हत्या के अभियुक्त हैं, ये भी तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया। हमारे नेता तो बार बार इनसे सवाल कर रहे हैं कि अगर आप अभियुक्त नहीं हैं, आरोपी नहीं हैं, तो आप साबित कर दीजिए कि आरोपी नहीं, क्या आप जेल नहीं गए थे, क्या 7 हत्या के आप अभियुक्त नहीं रहे हैं, आप कह तो दीजिए। इनको काउंटर करना चाहिए। अगर हम गलत बोल रहे हैं, प्रशांत जी तो हमारे नेता बोल रहे हैं कि अगर हम गलत बोल रहे हैं तो हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करो, हमको भेजो, और नहीं तो अगर हम कुछ गलत आपके खिलाफ नेगेटिव सेट कर रहे हैं तो आप उसका काउंटर करने के लिए स्वतंत्र हैं, आप उसका काउंटर करिए। कहीं इनमें कुछ नहीं है। वो क्या है, अब आप समझिए, जो मुख्यमंत्री स्वयं शिक्षित नहीं हो, राष्ट्रपिता का नाम भी जो नहीं जान सकता हो, वो शिक्षा के पहलू के बारे में क्या जानेगा? जो राष्ट्रपति का नाम नहीं जानता हो, एफिडेविट का वो एफिडेविट कहते हैं, क्या क्या नहीं कहते हैं, जो आप सबों ने सुना। सबसे बड़ी बात कि राष्ट्रपिता का नाम हर वो उनके ऑफिस कार्यालय में होता है, जहां एक महात्मा गांधी का वहां टंगा हुआ हर ऑफिस में मिलेगा, इनके कार्यालय में भी मिलेगा। जब उनका नाम लेने से ये कतरा रहे हैं, उनका नाम इनको याद नहीं है, तो शिक्षा की एक भी सीढ़ी के बारे में ये क्या जान पाएंगे कि बच्चों का। वो तो बोलते हैं कि बिहार को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा पर हम जोर दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे रहे हैं,
अपराध नियंत्रण को लेकर के लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अब ये बोलने लगे हैं, अब ये उस जीत का अभी कुछ असर हुआ कि नहीं। बांकीपुर की जीत के बाद इनका जुबान बदला है जरूर। रात 11 बजे तक स्कूल चलाने लगे हैं, ठीक है, वो जुबान से बोलने तो लगे। ये हाफ इनकाउंटर, लाल गमछा, हरा गमछा की बात अब नहीं करते हैं, अब ये शिक्षा की बात कर रहे हैं। रात 11 बजे तक स्कूल खुलवाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो धरातल पे कुछ नहीं होना है, झूठा ही सही, लेकिन बात उनका जुबान पे लगाम तो लगा। ये अभी बांकीपुर जीत के बाद का जो असर इनको दिखने को मिला, जनसुराज का जीत का असर जो आया, इसके बाद इनके जुबान पे लगाम लगा, लहजे में ये बात करने लगे। ये अब वो उग्र प्रभावित बात नहीं करते हैं, लेकिन छात्र लोग को ये अग्रेसिव कर रहे हैं ऐसे कटौती करके कि आप हमारे विरुद्ध सड़क पे आइए, सदन में आइए, अपने विरुद्ध छात्र को, युवाओं को वो रोड पे खड़ा करना चाह रहे हैं। और मरता क्या ना करता भाई, जिसका सेमेस्टर छूटेगा, घर आएगा, बेरोजगार होगा, और बेरोजगार जब होगा तो बाँह चढ़ाएगा, रोड पे घूमेगा, सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगा। सरकार भी यही चाहती है कि युवा पढ़े लिखे नहीं, पढ़े लिखेगा तो वो सवाल करेगा, हक मांगेगा, जो हम दे नहीं पाएंगे। अभी तो धरना प्रदर्शन करके शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी ले लिया युवाओं ने। जेन जेड जो है ना, वो इनकी सरकार की पूरी मतलब जो बखिया है उसको उखेड़ डालेगा। जेन जेड जो युवाओं में जो जज्बा है और ऐसे ऐसे कारनामा है, जो छात्र बाहर बिहार से रह के पढ़ रहे थे। क्या लगता है इसको लेकर के आंदोलन होगा? भारी आंदोलन होगा, और वो आंदोलन करने जनसुराज क्या करेगी? जनसुराज इस पक्ष में कभी नहीं रहेगी कि आप 4 से 2 लाख कर दो। पहले से ही 4 लाख कम पड़ रहा था, उसमें इतना बिहार आपको विश्वास जता करके 202 सीटें दिया था, आपको 4 के बजाय 6 करना था। चुनाव के टाइम तो कह दिया गया था कि भाई आप लोगों को ऋण नहीं लिया जाएगा। पहले ऋण की व्यवस्था थी, कुछ परसेंट ऋण लिया जाता था, लेकिन ऋण मुक्त कर दिया गया था। छात्रों में अलग उत्साह जग गई थी, और वो लेकिन अब तो देख लीजिए, वो उत्साह आप जगा दिए, लोक लुभावन वादे करके आप अपना वोट ले लिए। अब वोट लेने के बाद वो छात्रों के साथ जिस प्रकार से सौतेला व्यवहार बिहार सरकार कर रही है, आने वाला दिन जेन जेड जो है वो सरकार के खिलाफ पूरी तरह मजबूती से सूबे में आएगी और इनका एक एक हिसाब कर देगी। हर वो कदम पे इनका विरोध करेगी जहां ये चाहेंगे। सम्राट चौधरी अभी से भी सरकार संभले और छात्रों के हित में हर एक वो अच्छी बात सोचे जिससे छात्र का सेमेस्टर पूरा हो सके, उनकी शिक्षा व्यवस्था पूरी हो सके। अच्छा, आप एक मुखिया है क्षेत्र में, आप देखते होंगे जो पेंशन की राशि होती है वह प्रत्येक महीने मिलते थे, बीच में कुछ दिन बंद कर दिया गया था और फिर उसको डाल करके ढिंढोरा पीटा जा रहा था। काफ़ी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। तो क्या सही में वो पेंशन की राशि रुक गई थी या फिर अफवाह था? देख लीजिए, अगर आपके यहाँ इनकम 50 रुपया हो और खर्चा 100 रुपया हो जाए तो आप कर्ज में रहेंगे हमेशा। कभी आपका हर वो काम सुदृढ़ नहीं चलेगा जो सिस्टम से चलना चाहिए। सरकार के साथ भी यही स्थिति हो गई है। सरकार पूर्ण रूपेण कर्ज में डूब गई। अभी आप देखें 2025 के चुनाव में आप सबों ने देखा होगा कि जीविका दीदी के माध्यम से 10-10 हज़ार रुपये हर महिलाओं के, हर विधानसभा में 60 से 65 हज़ार महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार की राशि गया। भैया आपके यहाँ कोई सोर्स ऑफ इनकम है नहीं बिहार में, और आउट गोइंग आपके यहाँ लगातार चुनाव में चलता रहा। आप करोड़ों रुपया बांट दिए और आपके यहाँ पैसा नील है। लेकिन अभी भी आप ढांढस बनाए हुए हैं, लोगों के बीच में कह रहे हैं कि पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं, और पिछला दरवाजा से चिट्ठी निकाल दे रहे हैं कि 4 के बजाय 2 लाख ही देंगे। इसी तरह पेंशन में क्या हुआ, अभी चुनाव चल रहा था, उपचुनाव था, बाई इलेक्शन में जब हाहाकार वहाँ मचा है, लोग कहने लगे कि हमारा 6 महीना से पेंशन नहीं मिल रहा है, हम दिक्कत में है। तमाम तरह की जो वृद्ध, विधवा, विकलांग, असहाय को जो ये पेंशन के रूप में 1100 रुपया मिल रहा था, उसके न मिलने से त्राहिमाम की स्थिति बनी हुई थी बांकीपुर के बाई इलेक्शन में। अच्छा, अब उस कंडीशन में इनको लगा कि ये तो सरकार रोड पे आ जाएगी रे भाई, जिस तरीके का विरोध लेकर के है। आनंद फानंद में कर्ज लेकर के सरकार ने वो दूसरे मद की राशि दूसरे मद में देकर के पेंशन देकर के लोगों को ये कहा कि देखिए हम पेंशन सही समय से 10 तारीख को डालते थे, डाल दिए। मैं आपको बताऊं, राज्य सरकार के ऐसे हजारों कर्मी हैं जिनका पेमेंट मिले हुए आज 8 महीना हो गया, 9 महीना, किसी का 1 साल हो गया, उनका मानदेय नहीं मिल रहा है, उनका वेतन नहीं मिल रहा है। वैसे में वो परिवार
का जो स्थिति है, कर्ज लेकर के चला रहे हो। आत्मदाह करने पे मजबूर हो रहा है भैया। अभी कई खबर चलाया था बाहर के लोग, समस्तीपुर, पूर्णिया, बेतिया के लोग हमारे शहर में आकर के नौकरी कर रहे हैं। भैया उनको बढ़िया सामान देना बंद कर दिया। वो लोग अब कहाँ जाएंगे? सरकार पूरी तरह से नाकामी की स्थिति में है, लेकिन खूब ढोल पीट रही है। हमारे यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं तो साहब अपने कर्मियों को आप वेतन का भुगतान तो कर दो। वो वृद्ध असहाय लोगों का पेंशन की राशि तो रेगुलर चालू रखो। ये पैसा की कमी का कारण ये पंचायत में विकास की राशि तो उपलब्ध करा दो। ये पैसा की कमी का कारण ये है कि छात्रों का जो ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से जो लाभ मिलता था उसमें कटौती की गई है। बिल्कुल पूरी तरह कटौती की गई है। इनके यहाँ पैसा है नहीं, योजना चल रहा है, उसको बंद भी नहीं कर सकते। देखिए इनकी जालसाजी, बंद भी नहीं कर सकते हैं पूरी तरह, लेकिन उनको दिखाना चाहिए कि हाँ हम स्टूडेंट, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हम बच्चों को दे रहे हैं, हम छात्रों को दे रहे हैं। ये छात्रों को आप दे रहे हैं, 4 लाख में तो उसका सेमेस्टर पूरा ही नहीं हो रहा था, आप उसको घटा के 2 लाख कर दिए। आप उसको पढ़ना देने थोड़ी चाहते हैं। आपका अगर चाहते कि उसका उच्च शिक्षा ले तो उच्च शिक्षा लेना चाहिए था, तो आपको बोलना चाहिए था कि नहीं, आप सबों ने, बिहार के लोगों ने जो हमको मत दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, 4 के बजाय 6 लाख रुपया हमारा, इसके बाद जो युवाओं में आपके पक्ष में जो आवाज आती एक देखने जोग होती। लेकिन अब जो शिक्षा जगत के बाद जो ये युवाओं में जेन जेड जो आज रोड पे है, शिक्षा मंत्री केंद्रीय धर्मेंद्र प्रधान जी को मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा। भाजपा कहती थी कि हमारे यहाँ ये नहीं चलता है, इस्तीफा का कार्यक्रम हमारे यहाँ नहीं चलता है। देखिए मजबूर होकर के वो 18+ युवाओं का कारनामा देखिए, उनको मजबूरन में इस्तीफा देना पड़ा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ विकास कुमार सिंह और बबलू सिंह, जनसुराज के नेता हैं। प्रशांत किशोर के जो सिपाही होते हैं, कहीं ना कहीं वो प्रशिक्षित होते हैं और वो हमलावर होते हैं जैसा दिखा। सरकार को पोल खोलने में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं, जैसा कि विकास कुमार सिंह और बबलू सिंह ने कहा। बात भी सही है, अभी छात्रों में नाराज़गी देखने को मिलेगी और मिलेगी। लोग सड़क पर भी आएंगे क्योंकि उनके हक और अधिकार की कटौती जो है वह की गई है। गरीब तबके के बच्चे जो होते हैं वह चाहते थे, नीतीश कुमार ने जो योजना लाया था स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की, 4 लाख रुपया से वो जा करके और अपनी पढ़ाई पूरी करते और पूरी करने के बाद वो नौकरी कर रहे होते। लेकिन अब उनकी राशि जो है वह कटौती कर दी गई है, जिसके बाद से यह नाराज़गी जो है वह आम जन में देखने को मिल रहा है। आगे क्या कुछ होगा उस पर भी हमारी नज़र है। देखते रहे सिटी योग खबर का डिजिटल प्लेटफॉर्म सिटी योग न्यूज़। धन्यवाद।